आपको हमने वोट दिए तो हम आपसे पूछते हैं भाई हमारा पानी कहाँ है। इलाका हमारा यतीमों जैसा है। हम लोग अपने मसाइलों से महरूम है, अपने हकूक से महरूम है। क्यों? इसलिए कि हम अपने नुमाइंदों को वोट दे देते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। कर रहे हो, इसका हिसाब कौन देगा? ये अवाम का पैसा है, ये अवाम पे लगना चाहिए। आप बताएं, 12 लाख के ही नजर आ रहे हैं इस अवाम में लगा हुआ। मैं ताल्लुक चेयरमैन साहब से ये कहूँगा, याकूब साहब से, कि भाई जो भी फंडिंग आपको मिल रही है आप अवामी कॉलोनी में खिदमत करें, अवामी कॉलोनी में उस फंड का इस्तेमाल करें। पानी का नहीं है, अगर आपका मसला फेवरेट का नहीं है तो आप इस सीट पर ना बैठे, आप ये सीट छोड़ दें। अगर आप इस सीट पर बैठने के बाद भी आप ये बात करते हैं कि पानी का मसला मेरे हाथ में नहीं है, इज्जत आपके अपने हाथों में। हमारी आवाम, ये जितनी आवाम है आपकी आवाम है, तो आप लोग काम करें, वरना ट्रेलर आपने देख लिया है। हम लोग ये अहद कर लें कि आइंदा हम लोग ख्याल रखेंगे, हम लोग निकलेंगे, हम लोग रेबान से पकड़ेंगे। आगे से स्पीकर के आगे सेट जो थोड़ा नुमाइंदों का जगाना, जिसका इन 2 सालों में नुमाइंदगी कारकर्दगी देखकर 0/0 है। जो वादे आवाम से किए थे वो एक वादा भी पूरा ना हो सका। हमारा बुनियादी मसला पानी है, हमारा बुनियादी मसला सीवरेज है। जब इलेक्शन से पहले यकूब चेयरमैन यकूब कार्लो साहब, चाहे हमारे टाउन चेयरमैन गौर खटक साहब हो, उन्होंने घर घर जाकर एक ही नारा रहा था कि हमें वोट दें, हम पानी बिजली सीवरेज फराहम करेंगे, हम घर घर पानी पहुंचाएंगे। मैं इलेक्शन से पहले की कारकर्दगी और इलेक्शन की बाद की कारकर्दगी में रोशनी डालूंगा। हमारे नुमाइंदों से पहले हमारे इलाके का क्या हाल था और हमारे नुमाइंदों के बाद हमारे इलाके का क्या हाल है। रहमानिर्रहीम, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अहल इलाका अवामी कॉलोनी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आज मेरे अवामी कॉलोनी के माशहूर नौजवानों ने जो ये स्टेप उठाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। ये इलाका हमारा यतीमों जैसा है। हम लोग अपने मसाइलों से महरूम है, अपने हकूक से महरूम है। क्यों? इसलिए कि हम अपने नुमाइंदों को वोट दे देते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। मैं किस कंधे पे बंदूक रखता हूँ, दूसरा दूसरे की रखता है, इस वजह से हम अपने काम कराने से महरूम रहते हैं। मैं अवामी कॉलोनी का एक बच्चा हूँ जो आज इस उम्र तक पहुँच गया हूँ। मुझसे पहले मुझे अच्छी तरीके याद है कि जब हम गवर्नमेंट स्कूल से आते थे तो नलकों में पानी बहता और हम दोपहर की जून जुलाई की गर्मियों नलकों के बाहर बैठ के नहाते थे। यकीन जाने के सुनहरा दौर था, बिजली थी, पानी था, गैस हमारे इलाके में सड़कें थी। आज ना सड़कें है, ना गैस है, ना बिजली है। पानी तो दूर की बात, खुदारा पानी ऐसे हो गया जैसे मक्का में जना पानी है। कुफार मक्का ने जैसे पानी बंद किया था, ऐसे अवामी कॉलोनी में पानी बंद है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वोट दिए, माशाल्लाह से मेहनत की, रात रात इलेक्शन कैंपेन चलाई अपने नुमाइंदों को कामयाब करने के लिए। अक्सर हम लोग ये बोलते थे कि यार चेयरमैन दूसरे इलाके का, वहाँ जाएंगे, किराया खर्च होगा, ये होगा, वो होगा। आज तो चेयरमैन मेरे गली का है, आज शाजी की गली में चेयरमैन रहता है, लेकिन हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि चेयरमैन साहब आप बाहर आ जाए। नहीं आते, क्यों नहीं आते? उसे पता है कि मरे पे सो रहे हम मुर्दा कौम है, वो अवामी के मुर्दा अवामी है, जिसको जितना लूटे कम है। खुदा की जाग जाए, अपने हक के लिए जागे। मैं एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते से अपने अवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोगों ने कहते हैं झंडा जनाब याकूब कार्लो भाई का था, वो कहाँ गया? याकूब भाई एप्लीकेशन देने से नहीं होता, पता है भाई, तेरे बातें और जो ना जो सीखे 6 में और वार्डों में काम कराने से नहीं होता। आप पीपी के नुमाइंदे हैं, आप जो सीखे वाइस चेयरमैन है, और अली खटक साहब आपसे तो मैं गिला ही नहीं करूंगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं क्या कहूँ, सबको मालूम है। मैं आपको जना तारीफ करके अपने गुनाह नहीं बढ़ाना चाहता। और खटक साहब, खुदा के लिए आप अपना घर छोड़ के आप फैसल में काम कराएं,
कर लें। मैं अपने गैर आवाम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ खाली तालियां बजाने से कुछ नहीं आता, एहतजाज करने से कुछ नहीं आता। निकलो, अपने हक के लिए निकलो, आज नहीं तो कल। अगर ये पानी का मसला इसी तरह क्यों करते रहा, 22 साल हो गए चेयरमैन साहब को मुंतखब हुए हमारे अवामी कॉलोनी के। आप बताएं, इससे पहले मोहम्मदी मस्जिद का हमारे अवामी कॉलोनी वार्ड 3 और ये ट्रैफिक का पानी आता था। बाखुदा क्या वो पानी के तरस गए हम लोग। दरखास्तें देने से होती तो चेयरमैन साहब आपकी टेबल में मेरी 6 दरखास्तें पड़ी हुई है। 177 फुट की सीरेज लाइन आपने मंजूर करवाई। अवामी कॉलोनी नंबर 2 में DLP की गली में जाके आपने मेरा फंड लगाया। मैं पूछता हूँ कि चेयरमैन साहब होते कौन है मेरा फंड लगाने वाले? अरे भाइयों, तालियां बजाने से कुछ नहीं होता, ये तालियां बेकार है। भालू के आगे में तालियां बजाओ, भालू में दवा चाचा करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस गली में चौक पे हम एहतजाज कर रही है, एहतजाज नहीं है। हम अपने एहतजाज रोड पे एहतजाज कराएंगे, हम अपने नुमाइंदों को बताएंगे कि हम एहतजाज बराबर कर रहे हैं। हम दोनों रोड जाम करेंगे और चेयरमैन खट्टर भाई को, याकूब बारलो, हरेमत खान बतावी को हटा देंगे कि अगर आवाम अपने पे आ गई तो ईंट से ईंट बचा दी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा एहतजाज पुरअमन है। याकूब भाई, आप मेरी यूनिवर्सिटी 6 के चेयरमैन है, खुदा रहा होश के नाखुन लो। आज हम यहाँ जमा है, कल आपके दफ्तर के आगे खड़े हो जाएंगे, खुदा के आपको दफ्तर के अंदर घुसने ना देंगे। कोई घुसने ना दे, फारूक खान खड़ा होगा। जितने आप मेरे पे फोर के डोले काट लें, मैं अपने आवाम के लिए नुमाइंदा हूँ, मैं सियासी तालिब इल्म हूँ। मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप होश की नाखुन ले, हमारे कामों को करें, जो वादे हमने किए ऐसे वफा करें। ऐसे ना हो कि हमारा जना सवार का पैमाना लबरेज हो जाए और फिर हम अपने पे आ जाए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, गौर अली खट्टर भाई, आप जिस सीट पे बैठे हैं, आप अपने इलाके के नाखुदा हैं, आपके पास सारे इख्तियारात हैं। चेयरमैन साहब को 12 लाख रुपए फंड आता है, हर महीने 12 लाख फंड आता है, ठीक है। उसमें 4 लाख रुपए आप तनख्वाह में मत करते हैं, 8 लाख रुपए कहाँ चले जाते हैं? मुझे ये बताएं, 2.5 साल में 8 लाख को 2.5 साल में आप करें, कहाँ चले जाते हैं? 1 साल में उसको जमा करें, 8 लाख को 2.5 साल में जमा करें, कितनी खतीर रकम बनती है। खुदारा अगर काम कर रहे हैं तो ये वार्ड काउंसलर भी काम करवा सकता है। अगर ना करना है तो वार्ड चेयरमैन का टाउन चेयरमैन भी नहीं कराता, क्योंकि जिसका काम भी खाना पीना हो, जिसका मंजूरी खाना पीना हो, 4 साल के बाद किस नेता का कौन आता है? जितना लूटना लूट लो, लेकिन याद रखें मेरे हमारे नुमाइंदे, इनके बहुत सारे मायदीन मौजूद होंगे, चेयरमैन के, हर चेयरमैन के, टाउन चेयरमैन के। मुझे पता है कि इसके बाद मुझे गालियां पड़ती है, लेकिन बड़े मैं हकीकत से नहीं होता। सियासत को गाली बना दी हमारे नुमाइंदों ने। ये सियासत एक मुकद्दस सियासत थी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत की थी। सियासत का नाम खिदमत है, लेकिन यहाँ की सियासत नोट बनाना है, लूट मार करना है। आज मैं कहता हूँ कि नामंजूर ऐसी वजह नुमाइंदों को नामंजूर करता हूँ और खुदा के लिए उससे आखिरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने हकूक के लिए जाग जाए। होमी कॉलोनी के 25,000 नफूसों में यह 300 अफराद मौजूद नहीं है। शहरों का मकाम है, आप लोग एहतजाज करें। अस्सलाम वालेकुम। सारे दोस्तों मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि सबने ये कह दिया है, सबने कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और आप सबको पता है। अब मैं बार बार वही चीज़ मैं भी दोहराऊंगा कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। असल में हम लोगों में गैरत नहीं है। सीधी सी बात ये, अगर हम लोगों में गैरत होती ना तो आज हमारा पानी उधर नहीं जाता, क्योंकि हम लोग घरों से निकलते नहीं हैं, हम लोग पूछते नहीं हैं। अगर हम आज पूछने वाले बन जाएं, हम घरों से निकलने वाले बन जाएं, तो हमारे पास पानी, बिजली, गैस सब होता। लेकिन असल बात ये है, हम लोग गिला शिकवा करते हैं। भाई ये जो नुमाइंदे हैं इनको कौन लाए? हम लोग बेगैरत हैं, हम लोग लाए हैं। अभी हम लोग जाके उनसे पूछ नहीं सकते कि भाई आपको हमने वोट दिए, तो हम आपसे पूछते हैं भाई हमारा पानी कहाँ है, बिजली गैस कहाँ है। ये जो हमारे बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, इनके लिए स्कूल नहीं है। ये हमारी आबादी जो है ये 34-35 बल्कि 50,000 तक पहुंच रही है। हमारे पास कितने स्कूल हैं? यानी एक स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? और आपके यहाँ इलाके में कितने बच्चे हैं? ज़रा काउंट करो। तो आप लोगों के पास स्कूल नहीं है, आप लोगों के पास कोई भी सहूलत नहीं है। आपकी जो है ना गलियाँ, ये नाले सब भरे हुए हैं, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये हम लोग जंगल में रह रहे हैं। ये जंगल क्यों बना है? ये हमारी वजह से बना है, क्योंकि हम लोग पूछने वाले नहीं हैं। ये सारा कसूर हमारा है। आज अगर हम लोग ये अहद कर लें कि आइंदा हम लोग ख्याल रखेंगे, हम लोग निकलेंगे, हम लोग रेबान से पकड़ेंगे, हम लोग पूछेंगे भाई, हम लोग ये बात पूछेंगे। ठीक है, ठीक है।
ये बात हम जरूर पूछेंगे कि भाई हमने आपको वोट दिए, हमारा पानी बिजली गैस कहाँ है? तो मेरे भाई ये कसूर किसी का नहीं, हमारा है। तो मेरा आप सबसे जो है ना ये मेरी इल्तिजा है कि ये हमारे लिए सबक होना चाहिए कि हम हमेशा से वोट भी देते आ रहे हैं, सोच समझ के दें। हम किसको दे रहे हैं और फिर जिसको दे दो उनसे पूछे भी। बस मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। और खटक से मुखातिब हो कि आपको पता है कि अवामी कॉलोनी हज़ारा वालों की सबसे बड़ी आबादी है और आपने बहुजन माविया के तहत हमें आपने टारगेट किया हुआ है। आप आज तक अवामी कॉलोनी में कदम नहीं रख रहे। ये आपके ज़ात का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और ये हमारा बुनियादी हक है। आप हमें हमारा हक दो। न यहाँ पर सूरज का मसला हो रहा है, न पानी है, न बिजली है, न गैस है, न कब्रिस्तान है, न यहाँ पर ब्रिज है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ खुदारा, आप अगर नहीं करोगे तो मैं आपका पीछा करूँगा और मैं आखिर वक्त तक जाऊँगा। ये तरबेला टर्म की चाबी अमीन गढ़पुर के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है और मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आप तहरीक इंसाफ से आए हो, आप इंसाफ की बात करते हो, अवामी कॉलोनी के आपका इंसाफ नहीं है। जमील खान अपने टाउन में काम कर रहा है, नईम शेख कर रहा है, लेकिन आप अवामी कॉलोनी के साथ बहुजन माफिया के तहत काम नहीं कर रहे हो। आप यहाँ कदम नहीं रख रहे हो और इंशाल्लाह हम आपको मुनासिब वक्त पे हर बात का जवाब देंगे। हम इंशाल्लाह पीछे करेंगे। बाकी बल्दियाती नुमाइंदों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप अपना कॉलोनी को पहचानो, इस कॉलोनी के रिहायशी हो और हमारे सब्र का पैमाना लवरेज होता जा रहा है। आवाम परेशान है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ऐसा न हो कि कल आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। सबका शुक्रिया, सबकी मेहरबानी। हाँ मुझे समझ। मैं यहाँ मुजाहरे में आने वाले तमाम एहलियान अवामी कॉलोनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुख्तसर से वक्त में टाइम निकाल के हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन यहाँ एक बात वजाहत करता चलूँ कि ये बिल्कुल पुरअमन मुजाहरा है और इस पुरअमन मुजाहरे में किसी किस्म का इंशाअल्लाह शर नहीं होगा और ना होना चाहिए। हमारे उससे पहले माशाल्लाह 3-4 साथियों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की है। मैं गौहर खटक साहब से मुखातिब हूँ कि गौहर खटक साहब कोरंगी टाउन के जो नईम शेख साहब हैं वो आपके बहुत बेहतरीन और करीबी दोस्त हैं। इलाक़े का काम अगर सीखना है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जाके नईम शेख साहब से सीखें कि वो कोरंगी टाउन के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि उसके काम की कारकर्दगी को देखते हुए आप यकीन करें कि जो दीगर सियासी जमात जो MQ मुत्तहिदा के जो लोग थे वो लोग अपनी तंजीम को छोड़कर PP में शमूलियत इख्तियार कर ली, सिर्फ इसी वजह से कि नईम शेख वहाँ बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि गौहर खटक साहब का अवामी कॉलोनी में किसी किस्म का कोई कारकर्दगी यहाँ नज़र नहीं आ रही, कोई काम यहाँ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से मैं गौहर खटक साहब के लिए PTI की जो रहनुमा है, बल्कि मैं उनके कायदीन से कहूँगा कि जो उनकी जो मोहतरमा बुशरा बीबी है या इसी तरीके से उनके जो दीगर जो लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये गौहर खटक साहब के थोड़े से कान खींचें ताकि ये अवामी कॉलोनी की तरफ तवज्जो दें। अब दूसरा जो वाइस चेयरमैन हमारे अख्तर प्रतापी साहब हैं, इनका ताल्लुक टाउन चेयरमैन से है, टाउन के साथ है, और जिन्होंने ये हमसे कहा था कि मैं अवामी कॉलोनी के अवाम में रहना पसंद करता हूँ और मैं इस जुस्तजू के साथ, इस शौक़ और ज़ौक़ के साथ आया हूँ कि मैं अवाम की खिदमत करूँ, अवामी कॉलोनी के लिए तामीर तरक्की के लिए काम करूँगा। लेकिन वो अख्तर प्रतापी साहब का कोई काम हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ जितने भी वादे प्रतापी साहब ने यहाँ किए हैं, इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर अभी तक यहाँ कोई काम नहीं किया है। इसी तरीके से जो चेयरमैन याकूब साहब हैं, इलेक्शन से पहले आवाम के दरमियान आकर 9 नुकाती एजेंडे पेश किए और 9
नुकाती इंजनी पे किसी किस्म का कोई काम नज़र नहीं आया। जैसे हमारे प्यारे भाई राशिद साहब ने बड़ी तफसील बयान की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कार्लो चेयरमैन साहब से ये कहूँगा, याकूब साहब से, कि भाई जो भी फंडिंग आपको मिल रही है, आप अवामी कॉलोनी में खिदमत करें, अवामी कॉलोनी में उस फंड का इस्तेमाल करें, अवामी कॉलोनी की जो ज़रूरियात उसको पूरी करें। अवामी कॉलोनी के अवाम आपसे कोई मुलाजमत नहीं मांग रही, कोई नौकरी नहीं मांग रही है, ना आप नौकरी दे सकते हैं, न किसी को मुलाजमत दे सकते हैं। लिहाजा जो भी फंडिंग अवामी कॉलोनी यूसीसी के जो भी आपके 4 वार्ड आते हैं, उन 4 वार्डों में उस पैसे को तकसीम किए जाए और उस काम को मुकम्मल किया जाए। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा इशू है, वो पानी का है, पानी के वाल का मसला है। और मुझे ये नहीं लगता कि जो अलीसन वालों से जो पैसे लिए गए थे, शायद वो काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। उस वक्त अवामी कॉलोनी ख़ुसूसन अलीसन सबसे आगे जो लोग हैं, उन्होंने मेरी मुखालिफत भी की थी। मैंने उस वक्त भी ये कहा था, ये पैसे तो आप जमा करवा रहे हैं, ये रकम तो लाखों रुपए के हिसाब से बन रही है, शायद 45 लाख रुपए बन रहे थे उस वक्त। आया ये पानी घरों में आएगा कि नहीं? जो कि पीटीआई के रहनुमा फ़हीम खान साहब भी हमें धोखा दे चुके थे बाजी में, तो उस धोखे को मद्देनजर रखते हुए अलीसन स्टाफ से आगे के जो अवामी कॉलोनी के जो हमारे दोस्त अहबाब साथी हैं, उनको भी आगाह किया गया था कि भाई आप पैसे तो जमा कर रहे हैं, जमा करवा भी रहे हैं, आया ये पानी आपके घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक वो पानी नहीं पहुंचा, और मुझे शायद उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही को पानी पहुंचे। जब अवामी कॉलोनी नंबर 1 में पानी नहीं पहुंच रहा, आना जो पानी आ रहा था वो पानी बंद हो गया है, तो जिसका पानी पहले से नहीं आ रहा वो कैसे आएगा? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये साथी जो हमारे यहाँ खड़े हैं, ये सिर्फ इस मकसद के लिए खड़े हैं, पुरअमन मुजाहरा के लिए जो यहाँ खड़े हैं, इनका मकसद यही है कि हमारे जो भी दरीना मसाइल अवामी कॉलोनी के हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे वो ग्राउंड का मसला हो, डिस्पेंसरी का मसला हो, गवर्नमेंट स्कूल का मसला हो, चाहे जो भी मसला है, हर मसले को ये चेयरमैन साहब जो याकूब कालूर साहब, इनकी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ टाउन की भी जिम्मेदारी है। टाउन ये हरगिज़ ये कह के जान न छुड़ाएं कि हम यूसी चेयरमैन को फंड दे रहे हैं, यूसी चेयरमैन जाने और अवामी जाने और अवाम जाने, ये उनकी बात बिल्कुल गलत है। मैं खुद कोरंगी में जब भी जाता हूँ, वहाँ जो कोरंगी के नईम शेख साहब जो है, वो हर वक्त आवाम के अंदर मौजूद है, सिर्फ आवाम में मौजूद नहीं, बल्कि वो काम करते हुए नजर भी आ रहेंगे। और उनके काम को देखते हुए, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, जो दूसरी सियासी जमात के जो लोग थे, वो अपनी तंजीम को छोड़कर, अपनी जमात को छोड़कर, वो आज नईम शेख साहब के गीत गा रहे हैं। अगर उन्होंने जमात नहीं भी छोड़ी, परसों एक बात है कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो हेड राइटर नवीद नूर साहब से मुलाकात हुई, वो ये कह रहे थे कि यार नईम शेख बड़े गुड आदमी है। इस हवाले से गुड आदमी है कि वो अपने आवाम में रहते हुए अपने आवाम का वो काम कर रहे हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से दोबारा कहूँगा, अर्ज़ करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, टाउन चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, भी अवामी कॉलोनी की जो भी तरीना मसाइल है, इन मसाइल को आप देखें और फिर वो इन मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया। अपनी बात की, मकसूद भाई ने बात की, मुतलिब भाई ने बात की। आज कुछ दोस्तों ने ये प्रोग्राम रखा और जगह जगह जाके दावत दी, और जिस तरीके से दावत दी गई उस तरीके से आवाम बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और सबसे मेन मसला अवामी कॉलोनी का जो है वो पानी का है, बिजली का है, और सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम हो गया है। पानी का अवामी कॉलोनी में अभी भी वो चुरंगी पे 33 की लाइन चल रही है। आप जाके देखो 24 घंटे उसके अंदर पानी है, मगर सिर्फ अवामी कॉलोनी के लिए पानी नहीं है। वजह क्या है कि अवामी कॉलोनी की आवाम नहीं निकलती है। अब के एरिया के पास एक लाइन थी 15 इंच की, जिसका ताल्लुक ही इस पानी से नहीं था, पर ये लाइन चालू कर दी गई। जो अवामी कॉलोनी के लोग कहते हैं कि यहाँ
पानी मुतासिर हो गया है। इस वजह से मुतासिर हो गए हैं, यहाँ से कनेक्शन लिए गए, वहाँ से कनेक्शन लिए गए। असल वजह वो लाइन है जो केरिया वाली चालू की गई है। कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब ने छोटी सी कोशिश की थी दर हकीकत उसको बंद करवाने की, मगर उधर के 2-3 लांगड़ आ गए और उनको भगा दिया। उसके बाद वो भी ठंडे पड़ गए। उनको बताया जाए कि ये मसले हैं, इन मसलों पे यूँ काम किया जाए, इन मसलों पे यूँ काम किया जाए, मगर वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल लिए जाते हैं। और हमारे इलाके के उनको पता है कि एक ग्रुप को छोड़ूंगा दूसरे ग्रुप को ले लूँगा और मैं अपनी सियासत करता रहूँगा। अगर इसी तरह सियासत होती रही तो अवामी कॉलोनी के काम डरे के डरे रह जाएंगे। सबसे पहले जितने भी अवामी कॉलोनी के लोग हैं, जैसे कि ये पानी अवामी कॉलोनी में कोने कोने तक आता था, लकी होटल तक आता था, उधर से मुश्ताक होटल तक आता था। पानी बंद हुआ, गलियों का पानी बंद हुआ, लोगों ने बाहर नहीं निकला, पानी ख़त्म हो गया। फिर पानी रोड तक महदूद हुआ, आज रोड भी पानी नहीं आ रहा है, आवाम खामोश है। अगर इसी तरह खामोश हुई तो पानी अवामी कॉलोनी से ख़त्म हो जाएगा। पानी लाइनों में है, आप अभी भी जाके 33 की लाइन चेक करो, मैं आपको जाके चेक कराता हूँ, उसमें पानी आ रहा है। और यही पानी लांडी कुरंगी में 24-24 घंटे चलता है, पर अवामी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। वजह क्या है कि हमारे नुमाइंदे चीज़ों को देख रहे नहीं है। टाउन चेयरमैन हो, यूसी चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखते। हमारे सामने एक यूसी है 86 कोट, 8 दिन 10 दिन पानी नहीं नहीं आता, आवाम यूसी चली जाती है, चेयरमैन से मुतालबा करती है कि आप या पानी लो या घर चले जाओ। हमारी आवाम है, आज 4 महीने से रोड की लाइन में पानी नहीं आ रहा, नहीं तो रोड की लाइन का पानी वही वो था कि पूरा महीना पानी आता था। अब रोड की लाइन पे हफ्ते में 1 दिन पानी आता है, वो भी सिर्फ 10 घरों तक आता है। तो आवाम इतना शऊर नहीं है, जाके अपने नुमाइंदों से पूछे, और जो लोग पूछते हैं उनको इश्तिहारी टोला बोला जाता है, लोंडे लपाड़े बोला जाता है। तो ठीक है, अगर जो लोग सवाल करते हैं, अगर आवाम उनके साथ खड़ी नहीं होती है, उनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। सबको पता है कि भाई जब तक उनसे मुतालबात मंजूर कराए नहीं जाएंगे, उनके पास जाया नहीं जाएगा, उनको पकड़ के आवाम में खड़ा नहीं किया जाएगा, ये काम धड़े के धड़े रह जाएंगे। तो आवाम को चाहिए अपना हक खुद मांगे। जब ये चेयरमैन नहीं थे, ये फंड भी 12 लाख रुपया नहीं था, जो टाउन को 11 करोड़ 20 लाख रुपया मिलता है, ये भी नहीं था। ये फंड मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आवाम की वजह से मिल रहा है। पर आवाम को चाहिए इस फंड का हिसाब करे, और इस फंड का हिसाब करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो कुछ दिनों में ये पानी जो थोड़ा बहुत आ रहा है, वो ये सीवरेज का मसला जो हल्का फुल्का चल रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आवाम बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, ये अवामी कॉलोनी बिल्कुल खंडर बन जाएगा। और भी आपने देखा ये आवाम का रद्द-ए-अमल, हम लोग जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी हमारे अपने हैं। मगर ये जो बच्चों को आपने देखा यहाँ पर, ये बच्चे कोई आपसे दुश्मनी नहीं करते। इन लोगों ने एक फर्जी शख्स को यहाँ मारा है, ये फर्जी है। कल को ऐसा ना हो कि ये बच्चे हकीकत में आपको पथराव करें गलियों में, अपनी इज्जत आपके अपने हाथों में। आवाम का काम करो तो अपनी इज्जत बचाओ, हमारी भी बचाओ, वरना ये तहरीक आगे बढ़ेगी और आप लोगों को अभी आप थक छपा के घूमते हैं गलियों में, ताला लगाए तो यूसी पर हो सकता है ये आवाम जाए और ताला लगा के आ जाए। तो आप लोग काम करें, हम आपके साथ हैं। वरना आपने यहाँ देखा ट्रेलर, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, ये आपके ऊपर कि छोटे छोटे बच्चे अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो ऐसा ना हो कि कल को आपकी इज्जत आपके अपने हाथों में, हमारी आवाम, ये जितनी आवाम है आपकी आवाम है। तो आप लोग काम करें, वरना ट्रेलर आपने देख लिए, हमें मजबूर ना करें कि कुछ क्या सिंगर चुरंगी पे वाल लग गया है। फिर इन्होंने सिंगर चुरंगी से और सिंगर गली से नई लाइन बिछाने का वादा किया था। आप बताएं क्या वो नई लाइन इन्होंने बिछा दी है। फिर उसके बाद जो हमारा 40-45% 2 साल पहले पानी था, आज वो 10% पे आ गया है। बजाय बढ़ने के पानी हमारा कम हो गया है। मुझे बताएं, ये जो 12 लाख आप फंड ले रहे हो, ये किस जगह इस्तेमाल कर रहे हो, इसका हिसाब कौन देगा। ये आवाम का पैसा है, ये आवाम पे लगना चाहिए। आप बताएं, 12 लाख के ही नज़र आ रहे हैं इस आवाम में लगा हुआ। आप बताएं, कोई अवामी कॉलोनी में 1 रुपया भी नज़र आ रहा है लगा हुआ। दूसरा इनका एजेंडा था सीवरेज का निज़ाम। मुझे बताएं, क्या सीवरेज का निज़ाम ठीक हो चुका
एक हफ्ता अगर बंगी हम खुद ना मंगाएं तो वहाँ पे गटर उबल रहे होते हैं। मुझे पता है क्या सीवरेज की नई लाइनें इन्होंने बिछा दी है। फिर कहते थे हम बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाएंगे, नमाज जनाजा बनाए थे। आप बताएं, मुझे तो प्ले ग्राउंड कहीं नजर आ रहे हैं। आपको नजर आ रहे क्या? आपको नजर आ रहे कहीं? फिर कहते थे हम गवर्नमेंट स्कूल को बहाल करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल को अपग्रेड करेंगे। मुझे बताएं, गवर्नमेंट स्कूल में तो सिर्फ हमें पैसे नजर आती है, बच्चे तो नजर भी नहीं आते। कौन सा आपने गवर्नमेंट स्कूल बहाल किया है? कौन सा अपग्रेड किया है? फिर आपने बोला था हम डिस्पेंसरी बनाएंगे यहाँ पे। मुझे बताएं वो डिस्पेंसरी कहाँ है आपकी? वो वादे कहाँ हैं? वो कब होंगे वफा? आपने तो नमाज पढ़ने मस्जिद में छोड़ दिए। आप इसलिए छुपते हो कि लोग हमसे पूछे नहीं वो 12 लाख कहाँ डंप कर रहे हैं आप, लेकिन हम इतने आराम से आपको डंप करने नहीं देंगे। इस 12 लाख का आप हिसाब देना पड़ेगा। 2 साल हो चुके हैं, अब अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लिहाजा अब ये आपकी चालाकियाँ नहीं चलेगी। आपने तो ये भी बोला था मैयत गाड़ी का इंतजाम करेंगे, मुझे लगता है ये आपने कर दिया है, क्योंकि लोगों की मैयतें आप जाना शुरू होगी आपकी गाड़ी में। दूसरा, आप कहते थे हम मुकामी नुमाइंदे हैं, हम अवामी के बासी हैं, हमसे ज़्यादा अवामी का दर्द कोई नहीं जानता। तो मुझे बताएं वो दर्द कहाँ है? वो तो दर्द आपने अवामी के लोगों को दे दिया, अब तो वो दर्द कहाँ छुपा है आपके दिल में? फिर हमारे गौर खटक साहब 10 किलोमीटर दूर शाह फैसल में आपने रोड याद आया बनाना, ये 5 किलोमीटर की दूरी पे ये रोड कौन बनाएगा शाह फैसल जाने वाला? फिर आप कहते हो गौर खटक साहब हमें पानी के ऊपर ना बोलो, हम पानी के मामलात में नहीं काम करेंगे, वो हमारा पैमाना नहीं है, ये जो है हमारे बस में नहीं है। अच्छा, आपके बस में नहीं है तो हम खबरों में तो ये सुनते हो आज गौर खटक ने वो लाइन भेज दी और वो गौर खटक ने उस कंपनी को लाइन दे दी, फिर वहाँ कैसे बस चलता है तुम्हारा? फिर इनके साथ इनके एक छोटा भाई जनाब अख्तर पतावी साहब जो कहते थे हम तो अवामी में रहने वाले हैं, यहीं मरने वाले हैं, तो आपकी कब्र तो ना आपकी नज़र नहीं आ रही। कहाँ है आपकी कब्र? कहाँ है आज आपको? वो वादे कहाँ हैं जो गले फाड़ फाड़ के कहते थे? कब वफा होंगे ये वादे? ये कब तक आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाएंगे? ये वादा सिर्फ करके उस टाइम वोट वसूल करते हो। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। शर्म करो, हया करो, हमारे मसाइल हल करो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। कानूनी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।